नमस्कार दोस्तों सभी को। मैं इस वीडियो में एक जेंटलमैन के कुछ इंपॉर्टेंट एडिकेट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी एक जेंटलमैन बन सकते हो। हाँ जी, आप एक जेंटलमैन बन सकते हो। लोगों को पता ही नहीं होता कि अपनी तारीफ़ कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि ये होता है कि कोई उनकी तारीफ़ करता है तो ये जाने अनजाने में उनकी इंसल्ट कर देते हैं। जैसे जब आपसे कोई कहता है कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है तो आपकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए थैंक यू, लेकिन कई लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह होता है, ये कलर तो मुझे पसंद नहीं, ये तो मेरी मॉम ले आई थी तो उनका दिल रखने के लिए पहन लिया। इस तरह आप तारीफ़ करने वालों की इनडायरेक्टली इंसल्ट करते हो, यह बताकर कि उनकी टेस्ट अच्छी नहीं है। और आप उसको एक छोटा सा थैंक यू बोल देंगे तो सामने वाला भी अच्छा फील करेगा और उसकी नज़र में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, बिल्कुल जेंटलमैन वाली। थैंक्स की लिमिटेशन यहीं तक नहीं रहती। रेस्टोरेंट में जब वेटर आपका ऑर्डर लाता है तब भी आपको उसको थैंक्स कहना चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हो तब भी आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो तब भी आपको उनको थैंक्स कहना चाहिए। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वेटर का तो काम ही है ऑर्डर लाना और पेरेंट्स का तो काम ही है पॉकेट मनी देना, तो थैंक्स क्यों कहूँ। नो, जब भी आपके लिए कोई छोटा भी काम कर रहा हो तो उसे अप्रिशिएट करिए, ताकि कि आप एक जेंटलमैन हो और आपके लिए की गई उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। और हाँ, जब कोई अभी आपको गिफ्ट देता है तो मोस्टली हमारा रिप्लाई क्या होता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, शूज़ तो मेरे पास पहले से ही है, ये कलर तो मुझे पसंद नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक जेंटलमैन को गिफ्ट मिलता है तो उसे थैंक्स बोलते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा करने से उसकी बॉन्डिंग और गिफ्ट देने वाले की बॉन्डिंग मजबूत होती है। और हाँ, बहुत बढ़ चढ़ कर गिफ्ट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा थैंक्स कहना ज़रूरी है। ओके, होता यहाँ है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब भी कोई अपना कार्य कर रहा होता है तो उससे हमें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि चाहे जब भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे आपको थैंक्स कहना चाहिए। हाँ, चाहे वहाँ कोई प्लम्बर हो, वेटर हो या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो, लोग आपका प्लीज़ डिज़र्व करते हैं। जब आप प्लीज़ कहोगे तब जेंटलमैन लगोगे, साथ साथ लोग आपका काम भी पूरे दिल से करेंगे। लेट्स आप एक होटल में काउंटर फॉर हो तो वहाँ आपको 1 चीज़ बर्गर कहने की जगह 1 चीज़ बर्गर प्लीज़ कहना ज़रूरी है। और ऑर्डर मिलने के बाद आपको उनको थैंक्स करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट करने की क्या ज़रूरत है या इन्हें प्लीज़ कहने की क्या ज़रूरत है। नाउ, एक जेंटलमैन को पता होता है कि उसको अपना मुख कब बंद रखना है। ये काम काफ़ी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए। हालांकि एक जेंटलमैन काफ़ी कोशिश करता है कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ ही जाता है वो जाने अनजाने में किसी को कुछ कह देता है जिससे सामने वाला इंसल्ट या इग्नोर्ड फील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सी पार्टी में इन्वाइटेड हो, उस पार्टी के बारे में आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उस पार्टी में इन्वाइटेड ना हो। अगर इन्वाइटेड है तो कोई बात नहीं, अगर इन्वाइटेड नहीं है तो वहाँ इंसल्ट या इग्नोर फील कर सकता है। और एक जेंटलमैन नहीं चाहेगा कि वो किसी को ऐसा फील करवाए, तो किसी भी अपकमिंग पार्टी के बारे में तब तक बात नहीं करनी चाहिए कि जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि वो इन्वाइटेड है या नहीं। और एक बात यहाँ है भी, जब किसी ने उसका सीक्रेट शेयर किया है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी इज्जत आपके हाथ में दे दी है। अब आपका काम है उसे संभालना, ना कि उछालना। तो लोगों का सीक्रेट भी रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो लोगों का सीक्रेट पता चलते ही उनका पेट दुखने लगता है और दूसरों को बताने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। और आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि कब आपको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। यदि अगर आपका फ्रेंड्स ड्रग्स ले रहा है या फिर ऐसा कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको और दूसरों को नुकसान पहुँच रहा है, तो इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स या और किसी से काउंसलर से बात कर सकते हैं। एंड एक जेंटलमैन सीक्रेट सुनने से पहले 2 बार सोचता है ताकि वो किसी को बता ना सके। मान लेते हैं कि आप किसी पार्क या स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ हो, सडनली वहाँ आपके पेरेंट्स भी आ जाए और आपको देख लेते हैं, तो इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको अपने फ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। और आप नहीं चाहोगे कि वो आपके फ्रेंड्स के बारे में कुछ गलत सोचे। इंट्रोड्यूस कराने का भी एक जेंटलमैन तरीका होता है। एक जेंटलमैन हमेशा छोटे को बड़े से इंट्रोड्यूस कराता है, प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता है। यानी कि आपको अपने फ्रेंड्स और अपने फादर का इंट्रोड्यूस कराना है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए प्रिया ये मेरे डैड है, बल्कि आपको कहना चाहिए डैड ये मेरी फ्रेंड प्रिया है, प्रिया मेरे साथ काम करती है। इसके बाद आप कह सकते हैं प्रिया ये मेरे डैड है, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है। यह है एक जेंटलमैन तरीका। और यकीन मानिए, जितना आप सोचते हो आपके पेरेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर इंटरेस्टेड ना भी है तो भी आपको अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराते कि वो आपको फ्रेंड्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यह बहुत दुख की बात है और एक जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं करेगा। एंड नाउ,
जब आप किसी फिजिकल चैलेंज इंसान से मिल रहे होते हो तो उसकी डिसेबिलिटी पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। आप अपने दिल में उसके जख्मों के निशान और डिसेबिलिटी पर हैरत कर सकते हैं, लेकिन किसी से यहाँ पूछना सही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनकी डिसेबिलिटी पर घुरो ना। जब भी आप उनसे मिलो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह मिलो। उनसे नाइस टू मीट कहो। ये मत पूछो कि आपके पैर को क्या हुआ या आपके चेहरे को क्या हुआ, क्योंकि जब आप किसी की डिसेबिलिटी पर फोकस करते हो तो इसका मतलब है कि आप उनकी लाइफ का एक ही एक्सपेक्ट देख रहे हो और एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। सोचो, अगर हर इंसान आपसे मिलकर बस यही पूछे आपकी नाक को क्या हुआ, आपके सर के बाल कैसे उड़ गए, आप इतने मोटे क्यों हो, आप इतने पतले क्यों हो, आपको पता है कि आपकी लाइफ में लुक्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। यही बात फिजिकल चैलेंज लोगों पर भी लागू होती है। तो एक जेंटलमैन फिजिकल चैलेंज इंसान से एक नॉर्मल इंसान की तरफ मिलता है और उनसे यह नहीं पूछता कि आप कभी चल पाएंगे। तो ये रहे एक जेंटलमैन के इंपॉर्टेंट एडिकेट्स। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। कीप मोटिवेट, गो अहेड।